Maximum student fail to score good percentile in Maharashtra B.Ed CET एग्जामिनेशन। क्या क्या पॉइंटर्स है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आपको ये सारी गलतियां, सारे पाप अवॉइड करने इफ यू आर टारगेटिंग फॉर BTTC टॉप 5 और द टॉप 10 B.Ed कॉलेजेस। 99 के ऊपर अगर आपका परसेंटाइल बनता है तो आपके हाई चांसेस बनेंगे। एवरी ईयर कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग। पेपर के अंदर मॉडिफिकेशन देखने को मिल रहा है, फ्लेवर ऑफ द क्वेश्चंस एंड द डिफिकल्टी लेवल भी चेंज हो रही है। सो वी हैव टू प्रिपेयर for all kind of a bouncer which we can expect in 2027 B.Ed CET or 2028 B.Ed CET examination. So competition wise if you ask me around 80,000 से लेके 1 लाख के आसपास का कंपटीशन है। अच्छे कॉलेजेस कम है, सीट्स आर वेरी लिमिटेड, तो अपने को फोड़ना पड़ेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपनी पढ़ाई चालू कर दो। मैनुअल की 27 को लेके ऑपरेशन बैच वी हैव लॉन्च एंड 2028 को लेके आपकी सिलेक्शन बैच आ गई है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन, या तो आप टीम को कांटेक्ट कर सकते हो ऑन द गिवन नंबर। और हाँ, विदाउट फेल डू ज्वाइन दी व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर आपको अपडेट्स, नोटिफिकेशन, क्वेश्चन आयर, कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन, कट ऑफ, ये सारी चीजें टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। और हाँ, विदाउट फेल चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो हर एक B.Ed CET एस्पिरेंट को। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल राइट ऑल दी बॉयज एंड गर्ल्स, फर्स्ट पॉइंट है आपका लेट और इनकंसिस्टेंट प्रिपरेशन एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। भाई अगर लेट पढ़ाई चालू करने वाला है तो सिलेबस काफी ज्यादा वास्ट है, यू हैव टू फिनिश द सिलेबस। उसमें भी अगर आपका पर्टिकुलर एरिया सेक्शन वीक है तो हमें उसको काम करने के लिए भी नीड टू हैव अ टाइम, ठीक है। और प्रोक्रेस्टिनेट तो बिल्कुल भी मत करो यार, कल करूंगा, परसों करूंगा, फिर अगले वीक करूंगा, 1 महीने बाद करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करना ये। तो जितने भी लोगों ने अभी तक पढ़ाई चालू नहीं किया हुआ है, प्रोक्रेस्टिनेट करना या लेट पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। और इनकंसिस्टेंट प्रिपरेशन, फुल एंथू के साथ आपने पढ़ाई चालू की बट 1 हफ्ते 1 महीने बाद बैटरी डाउन हो गई, डिसिप्लिन नहीं थे, जितने भी लेक्चर्स हुए, जितने भी आपके टॉपिक हुए उसके प्रैक्टिस नहीं हुआ, उसको लेकर के रिवीजन नहीं हुआ, टॉपिक टेस्ट लिखना था वो सब नहीं हुआ, तो फिर कैसे स्कोर बनेगा? ये मेन रीजन होता है लोगों का स्कोर नहीं बनता है। सो यार जो एंथू है ना वो स्टार्ट से लेके एंड तक, एग्जाम लिखने तक होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज लैक ऑफ सिलेबस अंडरस्टैंडिंग। देखो, एक तो सेक्शन वाइज सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग, सेक्शन के अंदर सब सेक्शन, फिर टॉपिक, और टॉपिक के अंदर कौन से टाइप के क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेटेज। इसको लेके मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है ऑलरेडी, और आगे भी बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे। और मेक श्योर आपके पास ये सेट ऑफ बुक्स मैन्युअल की होनी चाहिए। हर एक टॉपिक में 50 क्वेश्चंस वी हैव गिवन। सो एक तो सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग, दूसरा है वेटेज, टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। एट द सेम टाइम आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम करके जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर पहले काम करो। थर्ड नंबर पे आता है वीक फंडामेंटल। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आपको बेसिक ग्रामर, वो कैब रीडिंग पे आपने काम नहीं किया हुआ है, स्क्वायर क्यूब बेसिक चीजें आपको नहीं पता है, तो दिक्कत होने वाली है। आप एग्जाम लेवल के लिए अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो पहले फाउंडेशन तो सही करना पड़ेगा ना। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं एग्जाम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं तो जितना जल्दी हो सके फाउंडेशन पहले सही करो। इसलिए मैनुअल की जो पहले लेक्चर्स होते हैं, इनिशियल लेवल पे जो लेक्चर होते हैं, उसमें फाउंडेशन ही हम सही करवाते हैं। पहले तो फाउंडेशन सही कर ले यार, उसके बाद तो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर शॉर्टकट वगैरह पे आएंगे, देन PYQ सॉल्व करेंगे। एंड एट द सेम टाइम आपको भी पता है कि हाँ सर मेरा ये पर्टिकुलर एरिया पहले से वीक है, स्कूल टाइम से मेरा वीक है, और ये पर्टिकुलर एरिया में मैं पहले से ही भाग रहा हूं या गैप हो गया है। ये चीजें आपको जब पता है तो आपको काम करने की जरूरत है उस पर। यू डोंट हैव टू आस्क एनीवन अबाउट इट, बट फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए विदाउट फेल। फोर्थ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीयर ग्रुप, रिसोर्सेस, मॉक एंड मेंटरशिप। अगर आपने क्लासरूम या लाइव बैच जो भी आपने ज्वाइन किया, मैन्युअल किया, जो भी बैच आप ज्वाइन कर रहे हो, एक तो आपको लेक्चर में समझ में आता है यार बाकी लोग आंसर दे पा रहे हैं, मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूं, या तो मेरा आंसर आ रहा है मतलब मेरी अच्छी पढ़ाई हुई है, बाकी लोग नहीं दे पा रहे, या कुछ लोग आंसर दे पा रहे हैं। इसलिए मैं लेक्चर में हमेशा बोलता हूं कि कुछ भी हो जाए लेक्चर मिस नहीं करना है। दूसरा है रिसोर्सेस। तो आपके लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग, मॉक, टॉपिक टेस्ट, वर्कशॉप, आपकी बुकलेट, ये सब चीजें हमें कवर करनी होगी अच्छे से। इसके अलावा PYQ तो सॉल्व करने, और एक्चुअल लेवल का जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होता है, टॉपिक टेस्ट सेक्शनल तो हम करते हैं, ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट जिसमें आपको एक्चुअल फीलिंग आती है कि भाई मेरे क्या स्कोर बन रहे हैं, ठीक है। और लंबे समय जो, बिकॉज फुल लेंथ मॉक टेक टाइम, राइट, तो उतना टाइम में बैठ पा रहा हूं कि नहीं बैठ पा रहा हूं, अपना स्टेमिना भी अपने को बिल्ड करना है। और प्रिपरेशन के टाइम में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आएंगे, कोई टॉपिक नहीं होगा बन पाएगा, स्कोर नहीं बन रहा है, या मॉक में स्कोर नहीं आ रहा है, मोरल डाउन, डीमोटिवेशन आ रहा है, ये होने वाला है। इट इज अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। ये आप जितना जल्दी हो सके समझ लो, ठीक है। उसके लिए डोंट वरी, आई विल बी देयर, मैनुअल टीम विल बी देयर टू हेल्प यू। मोटिवेशन
से लेकर के मेंटरशिप से लेकर गाइडेंस स्ट्रैटेजी, आई विल बी देयर टू हेल्प यू पीपल। बट आपका एक ही काम होना चाहिए, वो है एग्जीक्यूशन। ये अगर आप करने के लिए रेडी हो तो भाई अपन साथ में फोड़ेंगे एग्जाम। एंड द लास्ट 5th पॉइंटर जिसकी वजह से लोगों का एग्जाम क्रैक नहीं होता है, स्कोर अच्छा नहीं बनता है, वो है आपका स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट एंड D-Day स्ट्रैटेजी बिल्डिंग। अगर आपको लग रहा है कि नहीं लेक्चर में सिलेबस खत्म हो गया और आराम से एग्जाम निकल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं भाई। सिलेबस कवर करने के लिए डोंट कम टू मैन्यूअर। हमें सिलेबस तो यार बाय डिफॉल्ट हम कवर करने ही वाले, बट मैं हमेशा बोलता हूं ना कि एक बार कॉन्सेप्ट कर लिया आपने, प्रैक्टिस कर लिया, स्पीड एक्यूरेसी पे काम कर लिया, फिर हमें स्पीड बढ़ानी है। एक क्वेश्चन 20 सेकंड 30 सेकंड में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 45 सेकंड में या 1 मिनट के अंदर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो उस पर हमें काम करना पड़ेगा। व्हेन वी इंक्रीज द स्पीड, एक्यूरेसी गिरती है, राइट। तो हमें एट द सेम टाइम क्वेश्चन राइट भी होना चाहिए, एक्यूरेसी और स्पीड को मैनेज करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट की जब मैं बात कर रहा हूं तो भाई मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग में हमेशा बोलता हूं वीकडे में कितना टाइम दे सकते हो, फिर वीकेंड में क्या टाइम दे सकते हो, सैटरडे संडे थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दो आप, ठीक है। तो वीकडे वीकेंड के फॉर्मेट में यू शुड मैनेज योर टाइम। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, प्रिपरेशन से लेकर के आपका मॉक लिखने से लेकर एक्चुअल एग्जाम में भी आपको टाइम मैनेज करने आना चाहिए, सो दैट वी कैन बिल्ड आवर D-Day स्ट्रैटेजी कि हाँ जिस दिन मेरा एग्जाम है मैं इस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करूंगा, इस तरह से सेक्शन को क्रैक करूंगा और इस तरह से मेरे हाईएस्ट स्कोर बनेंगे। जब तक ये माइंड में नहीं आएगा ना यार, तब तक एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला और आप फेल होते रहोगे। इट इज ओके टू फेल 100 टाइम्स बिफोर द एग्जाम। तू प्रिपरेशन के टाइम पे फेल हो रहा है, मॉक लिख रहा है, मैन्यूअर का उसमें फेल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बाउंस बैक करेंगे, डिस्कस विद द फैकल्टी टीम, जब मैं वर्कशॉप ले रहा हूं उसमें बात करेंगे अपन। बट फेल जितना भी होना है एग्जाम के पहले, एग्जाम वाले दिन फेल होना वी कैन नॉट अफोर्ड। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सो दीज आर द सर्टेन पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं अगर एग्जाम अच्छे स्कोर से क्रैक करना है, फेल नहीं होना है, ठीक है। और सेम चीज लेक्चर में भी वी कीप गाइडिंग यू, कीप टेलिंग यू पीपल, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो और बैच अगर ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम ऑन द गिवन नंबर। द बेस्ट पार्ट ऑफ द बैच, यू विल बी लर्निंग फ्रॉम एक्सपर्ट फैकल्टी, कॉर्पोरेट फैकल्टी, दोज हु हैव ऑलरेडी क्रैक एग्जामिनेशन। सारे बैच का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। एंड विदाउट फेल वंस अगेन गाइस, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके ले लो। ऑल द बेस्ट।